अब हम सीख रहे हैं आगे क्या, टेबल। टेबल में सीखना है, सबसे पहले सीखेंगे अपन क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, और चतुर्थांश के बाद सीखेंगे अपन टेबल। उससे और ज़्यादा सारी चीज़ें अपन को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेंट वैसे सबको आते होंगे, चतुर्थांश देखिए ये x, ये y, ये माइनस x, ये माइनस y, ठीक है। गेट लगा दो। इसके बाद देखिए ये है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, ठीक है। आप याद कैसे करेंगे कि किस में कौन सा धनात्मक होगा? तो अपन अगर बात करें तो इसमें ऑल, ठीक है, ऑल माने सभी, और इसमें साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक। इसके बाद टेन और टेन का अपोजिट कॉट, और इसमें कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, ठीक है। यानी इसमें सभी धनात्मक होंगे, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले, और इसके बाद क्या याद रखना है तुम्हें कि जब भी हम, जो थीटा है आपका, सॉरी जो एंगल है वो आपका कैसा होगा, 90 प्लस माइनस थीटा, और 270 प्लस माइनस थीटा। यानी जब भी एंगल क्या होगा, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। तो इनमें क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। कौन किस में चेंज होता है? तो इसमें साइन चेंज होता है किस में, कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में, ठीक है। और टेन चेंज होता है कॉट में, और सेक चेंज होता है कॉसेक में। ये याद रखेंगे। साइन किस में चेंज होता, कॉस में, और टेन किस में चेंज होता, कॉट में, और सेक किस में चेंज होता, कॉसेक में, ठीक है। अब देखिए आगे, जैसे लिखा हुआ है, पहले अपन देख रहे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा इसमें कहाँ आएगा, पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में सभी क्या हैं, पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसेक हो, कॉट और टेन, कुछ भी हो, सभी क्या होंगे प्लस में, यानी सभी धनात्मक। तो देखिए 90 माइनस थीटा पे अगर तुम्हारा लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा पे साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। अब बात आई यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ये साइन 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ पे, यहाँ से देखना है साइन, साइन है, इसमें सभी धनात्मक हैं, चाहे साइन हो या कॉस हो, कुछ भी हो तो धनात्मक। तो यहाँ पे ये कैसा आएगा, प्लस कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। अब प्लस माइनस की बात करें तो प्लस, पहले चतुर्थांश में, ठीक है। इसके बाद 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा, और साइन क्या आएगा, प्लस। इसी प्रकार कॉस का साइन हो जाएगा। अब हम बात करें 90 प्लस थीटा की, यहाँ तक तो थे अपन 90 पे, अब अपन इसमें आ गए, तो ये कौन सा है, तो यानी यहाँ पे हम थे 90 माइनस थीटा में,
अब हम आ गए किसमें, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा में हम रहेंगे इसमें, ये 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा है। अब हम बात करें साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आएगा प्लस माइनस की बात, तो प्लस माइनस इससे नहीं देखना है, इससे देखोगे गलती कर लोगे। यहाँ से देखोगे साइन क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा इसमें आ रहा है, इसमें कौन पॉजिटिव है, साइन, साइन का अपोजिट कॉसिक, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस का साइन हो जाएगा, सबसे पहले तो कॉस को साइन में चेंज करो। अब आई प्लस माइनस की बात, अब इसमें तो साइन और कॉसिक पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस तो है नहीं, कॉस नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। और ऐसे ही अपना ये क्या आ जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट थीटा। प्लस माइनस की बात करें तो इसमें साइन पॉजिटिव है, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब हम बात करें, ऐसे ही आप इनके भी निकाल सकते हो, इनके इनवर्स के, कॉसिक का, सेक का और कॉट का, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद 270 माइनस थीटा, किस पे आ जाओ, 270 माइनस थीटा, 90 यहाँ पे पहुँचे 180 और यहाँ पे पहुँचे 270, 270 माइनस थीटा, माइनस 270 माइनस, यानी वापस आ गए किस में है, थर्ड में, यानी तीसरे चतुर्थांश में। तो इसमें कितना आ रहा है, 270 माइनस थीटा, और क्या आएगा, 180 प्लस थीटा। तो अभी तो अपन 270 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे इसमें क्या, साइन 270 माइनस थीटा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 270 पे चेंज होता है साइन किस में, कॉस में, तो ये क्या आ गया, कॉस थीटा। अब बात आई प्लस माइनस की, तो तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव कौन है, टेन और कॉट, ये क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। बताइए कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद देखिए कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और इसमें क्या है, टेन और कॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। फिर इसके बाद आया टेन 270 माइनस थीटा, अब टेन का क्या होता है, कॉट। अब बात आई प्लस और माइनस की, तो इसमें तो टेन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया, प्लस का कॉट थीटा। ठीक है, इसके बाद बात करें 270 प्लस थीटा, देखिए 90, 180, 270 और यहाँ पे 270 प्लस, कौन से में पहुँच गए, चौथे चतुर्थांश में। तो देखिए चौथे में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक, तो इसमें क्या आएगा, देखो सबसे पहले साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। बोले सर कॉस मिल गया, बोले यूँ कॉस है, बोले धनात्मक ना, देखना कहाँ से है, यहाँ से साइन है ना, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा। इसके बाद कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270, कॉस 270 इसमें आ गया, तो प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का साइन थीटा। और इसके बाद बात करें टेन 270 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आ जाओ चतुर्थांश देखो, चतुर्थांश में क्या है, ये आपका टोटल 90 डिग्री है, यानी अगर तुम्हारा 90 माइनस थीटा बोलते, जैसे 60 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, तो आपके इसमें आ रहे। आप आगे बढ़े 90 प्लस, जैसे 120 डिग्री आ गया, 150 डिग्री आ गया, 135 डिग्री आ गया, तो इसमें आ रहे। फिर आगे बढ़े 210 डिग्री आ गया, 215 डिग्री पूछ ले, तो कोई भी एंगल पूछ ले 180 से बड़ा, तो इसमें आ जाएगा। 270 माइनस थीटा का भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि या तो हम 270 माइनस कर सकते हैं या 180 प्लस कर सकते हैं, और इसमें आ जाएगा। इसमें हम बात करें तो इसमें कौन सा आएगा अपना, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा।
ठीक है, नोट कीजिए। देखिए अब हम बात करें, अब अपन सीखेंगे 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस। तो 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें नो चेंज। नो चेंज का मतलब यहां से किससे है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से, इनसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, यानी साइन का साइन, कॉस का कॉस और टेन का टेन, और ऐसे ही कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक और क्वाड का क्वाड। ठीक है, तो अपन को बेसिकली ये याद रखनी है। अब हम बात करें जैसे साइन 180 माइनस थीटा। अब ये 180 है, 180 पे नो चेंज, साइन का साइन थीटा। अब 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा इसमें है, दूसरे में साइन पॉजिटिव, इधर भी क्या है साइन, तो प्लस का साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस का कॉस। अब प्लस माइनस की बात करें, यहाँ पे कॉस है, इसमें कौन पॉजिटिव है? साइन और कॉसेक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें नेक्स्ट टेन 180 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा? माइनस का टेन थीटा। तो ये अपने हो गए 180 माइनस थीटा। इसी प्रकार आप कॉसेक, सेक और कॉट के निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करें 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आ रहा है? तीसरे में। ठीक है, तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 है, 180 पे ये साइन का साइन, बट यहाँ पे साइन तीसरे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव है? टेन और कॉट, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का साइन थीटा। ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा, और टेन 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा? टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिए 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। और हम 360 माइनस थीटा की बात करें तो साइन 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा किस में आ रहा है? चौथे में। चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, और ये क्या है? साइन, तो क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद कॉस 360 माइनस थीटा, इसमें कॉस पॉजिटिव, तो क्या आ गया? कॉस थीटा। और इसके बाद टेन 360 माइनस थीटा क्या आता है? माइनस का। अच्छा, एक और बात समझिए, आप जब मैथ्स पढ़ेंगे तो तुम्हें एक चीज़ लिखी मिलेगी कि यहाँ पे जो है ना, ये 360 माइनस थीटा है, इसको कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिख दिया साइन माइनस का थीटा, तो साइन माइनस का थीटा को लिख देते हैं माइनस का साइन थीटा, है ना। और कॉस माइनस के थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक है, और ये टेन माइनस थीटा को लिखते हैं। तो इसमें कंफ्यूज कतई नहीं होने हमें, क्या है कि साइन माइनस थीटा को माइनस का साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा को प्लस का कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसलिए आपके जो माइनस थीटा का मतलब यहाँ से 360 से है। हाँ, ठीक है, ये आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होता है, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल होगा, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट अपन कहाँ से करते हैं? जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तब। एंटी क्लॉकवाइज अपन पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो नेगेटिव एंगल लेते हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा में जाते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा यहाँ तक हो गया 360, फिर से वापस इसी में आ गए, तो सभी पॉजिटिव, तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस
360 प्लस थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो अब अपन बना रहे टेबल, सभी लोग बनाएंगे। अरे भैया पीरियोडिक टेबल नहीं, पीरियोडिक टेबल कक्षा 10 में बनवाई तो थी। देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। आवाज नहीं। अरे यार हमें पता है कतई बहुत सारे लोग बहुत होशियार हैं, तूने एक ध्यान दे लो हैं। जो अपनी शुद्ध देसी भाषा है, ठीक है। एक 180 डिग्री, ठीक है। साइन जीरो, साइन जीरो का मान जीरो। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 और साइन 180 0। ठीक है। कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान 1, कॉस 30 अपोजिट उल्टे रखते चले जाओ, √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0 और कॉस 180 माइनस का 1। ये विशेष याद रखना है, कॉस 180 माइनस का 1 और कॉस जीरो 1 और साइन जीरो 0 और साइन 180 0। ये विशेष याद रखने हैं आपको। टेन जीरो, जीरो में भाग देंगे 0, इसका मान क्या होगा? साइन 30 1/√3 आप परिभाषित होता है इनफाइनाइट लिख सकते हैं या नॉट डिफाइन। और ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। इसके बाद कॉसेक 0, 0 का उल्टा 0, इसका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा 2/√3। सॉरी 2, कितना आ जाएगा? 2, इसका √2 और इसका 2/√3 और एक का 1। कॉसेक है ये, ठीक है। आवाज नहीं, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, शांत हो जाओ, ठीक है। सेक, सेक का उल्टा 1, कॉसेक का उल्टा क्या होगा? कॉस का उल्टा सेक, सेक का क्या हो जाएगा? 1, इसका क्या हो जाएगा? 2/√3, इसका क्या हो जाएगा? √2। एक ये नॉट डिफाइन आएगा।
ये भी नॉट डिफाइन होगा, ठीक है, अपोजिट में वही होता है। इसके बाद सेक 180 माइनस का 1, कॉट नॉट डिफाइन। इसके बाद √3 1 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। हाँ नॉट डिफाइंड। बनाइए ये पूरी टेबल, अभी यूज़ करना है इसका। साथ में है ना, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 60 √3/2, साइन 90 और साइन 180, कॉस 0 स्पेशल है। इसमें से कौन कौन से सबसे ज़्यादा काम में आने वाले हैं, ये नहीं, ये सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। इनका अपन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इन सब के ज़्यादा यूज़ हो गए। 10 का भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, साइन 90 का 1, ये ना याद होने चाहिए, सीधे टंग पे सेट हो। कोई बोले ना साइन 90 1, मुंह पे फेंक के मारो हाल की हाल। हम भी बोले तो हमारे को सर साइन 90, हमने बोला साइन 90 बताओ 1, बट उंगली नहीं करनी है साइन। tan 0 का 0, tan 30, tan 45, tan 45 1, ये वाला भी याद रखना है, ठीक है। tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइन और tan 180 0। ऐसे ही कॉसिक 0 नॉट डिफाइन, कॉसिक 30, यानी यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मान तुम्हें कहाँ मिल रहे हैं पूरी टेबल में। मैक्सिमम मान एक तो तुम्हें मिलता है कॉसिक 30 डिग्री का और एक मिलता है तुम्हें साइन में, ये सेक में। अब यहाँ पे देखना आपका ये क्या हो रहा है, साइन का फंक्शन क्या हो रहा है, 0 से 1 तक बढ़ रहा है। यानी साइन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता हुआ फलन होता है। अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन 0 से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये होता है साइन का फंक्शन। और अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस का क्या होता है, यानी 0 पे मैक्सिमम है और 0 पे मैक्सिमम है, तो यानी यहाँ पे ये 0, तो 0 पे यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो यानी यहाँ से इसका फंक्शन ऐसा होता है। ये है कॉस का फंक्शन। इसका मतलब ये कहीं इधर से स्टार्ट हुआ, तो यानी इसकी रेंज कैसी होती है, 1 से -1 की ओर, और इसकी क्या होती है रेंज। और अगर 90 के बीच में पूछ ले कि 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन की जो रेंज क्या होती है, 0 से 1, देखो 0 1/2 0.5, इस 1/√2, इसके बाद बढ़ रहा है लगातार, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये होता है साइन का फंक्शन। यानी ग्राफ बनाएंगे तो साइन का ऐसा बनेगा और कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। इस बात को याद रखना, ये अपन प्रत्यावर्ती धारा में यूज़ करेंगे ग्राफ। हाँ, साइन के और कॉस के यूज़ करते हैं अपन ज़्यादातर इसका साइन का। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये कॉस का ग्राफ है, ठीक है। इसके बाद ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ और मान अब हम आपसे निकलवाते हैं, अब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसको लिखा रहने दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें, आपसे बोला कि साइन 150 डिग्री का मान बताओ, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ये आप प्रैक्टिस कीजिए। कॉस 135 डिग्री,
साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, टेन 270 डिग्री, 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री। इनके मान निकालिए। निकालो निकालो, बाद में पूछ रहे। एक साथ आंसर देना, पहले सभी करिए। तो 50 डिग्री। अब साइन 150 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है? साइन 90 प्लस 60 डिग्री, है ना। अब ये 90 प्लस थीटा साइन है, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। और साइन 90 प्लस थीटा दूसरे में पॉजिटिव, तो प्लस का कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 का मान हमें सबको पता है 1/2। तो साइन 150 का मान क्या हो गया? 1/2। बताइए, आंसर आ गया ना? सबका आया होगा यही। इसके बाद देखो कॉस 135 डिग्री, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 प्लस 45 डिग्री, यानी साइन 45। अब आई प्लस माइनस की बात। कॉस 90 प्लस थीटा दूसरे में तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं। माइनस का साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2, तो इसका कितना आ जाएगा? माइनस का 1/√2 आ गया। ऐसे ही साइन 120, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो साइन कॉस 30 प्लस कॉस 30 का मान ठीक है। इसके बाद कॉस 120 माइनस का रख दे सीधा, माइनस का कॉस 30, हाँ माइनस का साइन 30। साइन कहाँ है? ये रहा, तो यानी माइनस का 1/2। 210 टेन 180 प्लस थीटा, यानी टेन 30 का मान कितना है? 1/√3। अब ये अपन तीसरे क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा। तीसरे में कौन पॉजिटिव होता है? टेन, और कॉट 10 ही है यहाँ पे, तो प्लस का। ऐसे ही साइन 210, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 तीसरे में, साइन का साइन ही रहेगा बट माइनस का, तो माइनस का 30, माइनस के 1/2। अगर ये सब आंसर आए हैं आपके तो मुबारक हो, आप सब सीख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री। 180 माइनस 135, 180 माइनस 45 होगा। नहीं 135 क्यों होगा? हाँ 180 माइनस 45 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा। हाँ इसको देखिए, जैसे हमने आपको होमवर्क में दिए है कि साइन 15 का मान निकालना है, कॉस 75 का, और कॉस 15 और साइन 75। जरा समझिए, ये होंगे आपके साइन a प्लस वी, कॉस a प्लस वी, कॉस a माइनस वी। उससे जैसे हमें ये साइन 15 दिया है, साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री, तो यानी a का मान 45 डिग्री, b का मान 30 डिग्री। बस उसमें रखना है साइन ए कॉस बी वाले में, और इनके मान उठा के रख देंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। यानी आपके होंगे एडिशन फॉर्मूला पे, ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक और रह गया, उसको और सीख लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ देखो बातें होने लगी हल्की हाल।
देखिए एक चीज और तुम्हें समझनी है, क्या, यदि थीटा बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होगा लगभग थीटा के, कॉस थीटा लगभग बराबर होगा 1 के, और टेन थीटा थीटा के। तो ये हमें याद रखना है, ये हम यूज करेंगे ऑप्टिक्स में। किस में यूज करेंगे, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी में। ये यूज बहुत ज़्यादा है इसका यूज, क्योंकि इनके बिना आपको डेरिवेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको ये याद होनी ही चाहिए, यदि थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा लगभग बराबर होगा थीटा के, कॉस थीटा लगभग बराबर होगा 1 के, और टेन थीटा लगभग बराबर होगा थीटा के। तो यहाँ से हेंस प्रूव्ड कि लगभग जो साइन थीटा है वो लगभग बराबर है टेन थीटा के और लगभग बराबर है थीटा के। यानी जब कभी हमें टेन थीटा की वैल्यू पता होगी, छोटी वैल्यू पता होगी, तो हम उसको साइन के इक्वेट करके रख सकते हैं। यानी साइन की जगह पे टेन रख सकते हैं, टेन की जगह पे साइन रख सकते हैं। कब, जब थीटा बहुत बहुत छोटा हो। लगभग कितना छोटा है? लगभग अपन अगर माने जैसे 5 डिग्री 10 डिग्री, हाँ हाँ, अपन को अब यही देखना है। अब अपन ले रहे हैं इसका प्रूफ, तो ध्यान से समझिए कैसे होता है, ठीक है। आवाज़ नहीं करो, यहाँ ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ ध्यान दो। बस भगवान इतना हाँ सही कर दे कि ड्राइंग सही बनने लगे। ड्राइंग ही सही नहीं बना। क्लास ले में, अच्छा प्रैक्टिस करने पर है। कहाँ हो जा, अच्छा बेर की बेर खींचो। देखिए एक इसका केंद्र है O, कोई एक परिक्रमा करता हुआ कण यहाँ से बिंदु A से कहाँ पहुँच गया, बिंदु B पर, ठीक है। बिंदु B पर पहुँच गया, ये यहाँ से जो एंगल है वो हमने मान लिया कितना है, थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये है इसकी त्रिज्या R टोटल O से A, और ऐसे ही OB भी क्या है R। तो यहाँ पे हम एक चीज़ मेंशन करते हैं, क्या, कि OA बराबर है OB कितना, R, ठीक है। अब ये जो एंगल थीटा है, यहाँ से हमने B से इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये क्या बन गया, एक 90 डिग्री का कोण, यानी समकोण। और जहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगने लगते हैं, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने इसे नाम दे दिया OA डैश, यानी ये B और ये A डैश, क्लियर है। अब हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, इस वाली स्थिति के लिए, कौन सी स्थिति, ये वाली, क्या है कि OB अपना क्या है, कर्ण, और जिसका मान क्या है, R, और OA डैश क्या है, आधार। इसका मान R नहीं है, इसका मान हम मान ले रहे हैं R डैश। क्या मान ले रहे हैं, R डैश, ठीक है। और हम बात करें, क्या बचा अपना, आधार हो गया, लंब बचा, तो A डैश B क्या है, लंब, इसका मान H मान लो, यानी हाइट H। अब अपन अगर बात करें इस स्थिति के लिए तो cos sin tan के मान लिखते हैं। तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटी कर्ण। लंब का मान क्या है, H बटी R। ऐसे ही अपन लिख रहे हैं cos थीटा, आधार क्या है, R डैश, R, ठीक है, और टेन थीटा, लंब बटी, लंब क्या है,
एच बटी आर डैश। अच्छा, इनको हम कुछ ऐसे भी लिख ही दे रहे हैं, साइन थीटा एच मतलब ए डैश बी, जिससे तुम कंफ्यूज ना हो कैसे अपन ने ए डैश बी इसके बराबर कर दिया, किसी के बराबर कर दिया, तुम दिक्कत ना आए। ठीक है, आर का मान क्या है, ओ बी। ऐसे ही आर डैश का मान क्या है, ओ ए डैश। और आर का मान क्या है, ओ बी। और एच का मान क्या है, ए डैश बी। ए डैश बी का मान ही तो एच है। और आर डैश, अब अगर हम बात करें, अगर ये बिंदु बी ए की तरफ आए, अभी तो ये एंगल थीटा है, अपन थीटा को क्या कर रहे हैं, छोटा। और अगर थीटा को छोटा कर रहे हैं तो थीटा इधर को आएगा। जरा समझना, जैसे ये है और एक ये है, अगर आप इसको इधर लेते जा रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, अगर आप इसको आगे की ओर लाते जा रहे हैं तो ये देखिए ये खिसकता हुआ कहाँ चला जा रहा है, इधर को। यानी ये कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, देखिए बड़े ध्यान से, अगर तुम इसे इधर लाते जा रहे हो तो ये अपने आप इधर को खिसकता हुआ चला जाएगा। यानी जब आप बिंदु बी को ए की तरफ लाते जा रहे हैं तो ए डैश ए की तरफ भागता हुआ चला जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? जैसे हम बी को इधर लाते जा रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, जैसे ये बी है, ये है, अगर आप बी को इधर लाते जा रहे हैं तो अपने आप ये क्या होगा, ये वाला जो अपना बी ए डैश बी है वो आगे की ओर क्या होगा, खिसकता हुआ चला जाएगा। यानी थीटा अपन छोटा करते जा रहे, थीटा छोटा करने पर ए डैश कहाँ जा रहा है, ए की तरफ। अगर ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाए, कौन, बिंदु बी, और अगर बिंदु बी यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यानी लगभग ये हमारा, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अपन को यही चीज़ समझनी है, यदि बिंदु बी को ए की तरफ लाया जाए तो ए डैश बिंदु ए की तरफ आगे जाएगा, ए की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ए की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो देखिए अब बिल्कुल अपन इधर आ गए, तो इधर आने के बाद हमें पता चला कि ये जो आर है वो इस तरह इसके बराबर हो, यानी आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। अच्छा, और ये एच क्या हो जाएगा, एच तो बहुत छोटा होता हुआ चला जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, ओ ए डैश लगभग किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के बराबर, अर्थात क्या हो जाएगा, आर के बराबर। ठीक है, और ओ बी, ओ बी तो अपने पास पहले ही से आर है, वो तो आर है। अच्छा, और अपना जो अपना ये है ए डैश, ये अपना जो बी है ये ए डैश पे पहुंच गया, तो यानी एच किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। समझना ध्यान से, अगर अपना ये ए डैश इधर पहुंच गया तो ए डैश इधर हो गया, तो ए बी किसके बराबर हो गया, एच के बराबर। ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर। तो ए डैश बी लगभग बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के। ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के। अब चलो इनके मान रखते हैं, देखते हैं। एच, ठीक है, तो देखो मान रखें अगर अपन साइन थीटा, साइन थीटा ए डैश बी, ए डैश बी किसके बराबर हो गया, ए बी के, ए बी, और ए बी बटे ओ बी, ए बी बटे ओ बी।
ठीक है। और क्या होगा, cos थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए डैश। ओ ए डैश किसके बराबर हो गया, ओ ए के बराबर। और ओ बी किसके बराबर हो गया, ओ बी तो ओ बी के बराबर ही है। तो यानी ओ ए किसका मान है, आर का, ये भी क्या है आर, इसका मान तो देखो ये आ गया। ठीक है, अब अपन पहुंचे किसके पास, टेन के पास, टेन थीटा। अब जब अपन टेन थीटा के पास पहुंचे तो टेन थीटा में ए डैश बी किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर। ए बी ओ ए डैश, ओ ए डैश किसके बराबर है, ओ ए के बराबर। अब जरा अपन ने एक चीज पढ़ी है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या पढ़ते चले आ रहे हैं, कोण बराबर चाप बटे। अब जरा समझना, जब ये अपना ए बी इधर आ जाएगा तो ये अपना क्या हो गया, चाप। तो यानी एच क्या है, चाप, और आर क्या है, त्रिज्या। यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये बिंदु बी यहाँ पे आ गया तो चाप क्या है, एच, और ये क्या है, आर। यानी एच बटे आर किसके बराबर है, थीटा के बराबर। और अपना देखिए जरा ध्यान से, ये अपना क्या है, एच बटे आर, ये भी अपना क्या है, एच बटे आर। अगर एच बटे आर है तो एच बटे आर किसके बराबर है, थीटा के बराबर। अर्थात यहाँ से जब थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो साइन थीटा लगभग एच बटे आर, और एच बटे आर किसके बराबर है, लगभग थीटा के बराबर। और ऐसे ही अपना कॉस थीटा लगभग बराबर किसके, एक के बराबर। और अपना टेन थीटा एच बटे आर, और वो लगभग किसके बराबर है, थीटा के बराबर। और यही अपन को प्रूफ करना था, क्या, एच बटे आर किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर। ये भी एच बटे आर थीटा के बराबर। तो यहाँ से हैंस प्रूव्ड कि जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर, कॉस थीटा एक के बराबर, और टेन थीटा। एक बार फिर से समझेंगे, बड़े ध्यान से समझिए। जैसे कि हमने क्या किया कि आपको क्या दिया गया है, एक कोई कण है जो गति कर रहा है, ए से बी की तरफ गया। जब वो ए से बी की तरफ जा रहा था तो इसकी हमने त्रिज्या मान ली आर, यानी ओ ए का मान क्या है, आर, और ओ बी का मान भी क्या है, आर। हमने बिंदु बी से एक परपेंडिकुलर डाला इसकी त्रिज्या पर, तो क्या बना, एच। एच ऊंचाई का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब जरा समझिए, जब हम बिंदु बी की तरफ आगे बिंदु बी को ए की तरफ लाते जा रहे थे, तो जब बिंदु बी को ए की तरफ ला रहे तो ए कहाँ जा रहा था, ए की तरफ। समझाया है वो, फील आया एकदम। तो अब हम बात करें, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो हमने लिखा साइन थीटा बराबर एच बटे आर, जिसका मान क्या है, ए डैश बी बटे ओ बी। और ऐसे ही कॉस थीटा बराबर आर डैश बटे आर, यानी कि ओ ए डैश बटे ओ बी। और टेन थीटा बराबर एच बटे आर डैश बराबर ए डैश बी अपॉन ओ ए डैश। ठीक है, अब हमने देखा यदि बिंदु बी को ए की तरफ लाया जाए, यदि बिंदु बी को ए की तरफ लाते जा रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हम थीटा क्या करना चाह रहे हैं, छोटा। और जब हम थीटा छोटा करेंगे तभी तो कब होगा थीटा छोटा, इधर लेके जाएंगे तो थीटा तो बड़ा हो रहा है, हमें थीटा क्या करना है, छोटा। थीटा छोटा करेंगे तो बिंदु बी को ए की तरफ ला रहे हैं। जब बिंदु बी को हम ए की तरफ लाते जा रहे हैं तो ए डैश बिंदु ए की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। जब ए की तरफ, यानी थीटा को हमने बहुत छोटा कर दिया, ये बिंदु बी यहाँ पे आ गया। जब बिंदु बी यहाँ पे आया तो हमने क्या देखा, ओ ए डैश लगभग किसके बराबर हो गया, ओ ए के, जिसका मान क्या है, आर। ओ बी बराबर क्या है, आर। और ए डैश बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर, जिसका मान क्या है, एच। इसके बाद हमने क्या देखा, साइन थीटा बराबर ए बी बटे ओ बी। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब जरा समझना, यही तो होता है। जैसे कोई एक वृत्तीय गति कर रहा है, यहाँ पे ये अगर ये केंद्र है तो ये क्या होता था अपना चाप, ये क्या होती है त्रिज्या, और ये क्या होता था थीटा। अब ये बहुत छोटा हो गया, ये कुछ ऐसा देखिए, तो ये थीटा छोटा हो गया, तो यानी थीटा ये हो गया, तो हमारी चाप यही तो हो गया। तो हमारा चाप क्या हो गया, ए डैश इधर पहुंच गया, तो ए डैश बी या ए बी हमारा क्या हो गया, चाप। तो हमने बस मान उठा के रखे, तो साइन थीटा एच बटे आर लगभग बराबर हो गया थीटा के, कॉस थीटा लगभग बराबर एक के, टेन थीटा लगभग बराबर एच बटे आर। ये है प्रूफ। समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लीजिए। उसके बाद कल आगे अपन अवकलन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
देखिए आज की क्लास को एक बढ़िया खतरनाक मोटिवेशनल शायरी के साथ ख़त्म करेंगे, ठीक है। खतरनाक वाली है, अपने मन मंदिर में बसा के जाना। निकले हम लोग। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। चलिए नमस्कार।